बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़हीर ने जेल से बाहर आते ही ज़हरा काज़मी से रब्ता किया। अहम गुफ्तगू लीक हो चुकी है। शब्बीर ने कुकड़ी माफिया को अपने गैंग का हिस्सा करार दे दिया है। ज़हरा काज़मी से रब्ता किसने करवाया और किसने जो है जेल से बाहर निकालने पर इनकी मदद की, और वो रिएक्शन जो है वो किस तरह से सामने आया जब बच्ची को पता चला कि ज़हीर और शब्बीर जो है वो बाहर निकल आ चुके हैं। और 20 सितंबर को आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है जिसकी इन लोगों को यानी कि कुकड़ी गैंग को, इस माफिया को बहुत पहले से खबर है, और ये इस पे इतना इतरा भी रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे ही 20 सितंबर आता है चीज़ें ऐसी निकल के इन लोगों के मुंह पे जनाटेदार पड़ेंगी कि मेहदी काज़मी को सपोर्ट करने वाले जो है वो अपना मुंह तकता हुआ देखना शुरू कर देंगे, परेशान हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, अपने कपड़े फाड़ लेंगे और जो है वो ये केस क्या हर केस को रिपोर्ट करना छोड़ देंगे। तो 20 तारीख को जी ऐसा क्या होने जा रहा है? ज़हीर और शब्बीर की जेल में अय्याशियों की कीमत जो है किसने अदा की? कौन है एक ऐसा शख्स यानी कि कराची की कोई ऐसी मशहूर शख्सियत है जो इनके पीछे है, जो मुसलसल इनको प्रोटोकॉल फराहम कर रही है? तो जी मुकम्मल दास्तान क्या है, ये सारा माजरा क्या है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है ताकि आपको इल्म हो सके कि जी कौन है जो इनकी जो है हर तरह से मदद कर रहा है। अच्छा जी, ज़हीर और शब्बीर के जेल से बाहर आते ही कुकड़ी माफिया जो है यानी कि कुकड़ी गैंग वो एक बार फिर से गंदगी फैलाना शुरू कर चुका है। आपको पता है कि गंदगी फैलाना इनकी घुट्टी में है, लेकिन अब की बार इन्होंने एक अलग अंदाज में गंदगी जो है फैलाना शुरू कर दी है। लेकिन हमेशा की तरह यकीन करें कि ये एक बार फिर से खुद को ही एक्सपोज कर बैठे। जितना ही कहते हैं हम गैंग नहीं है, हम नेटवर्क नहीं है, हम माफिया नहीं है, हमने कभी किसी और लड़की के साथ ऐसा नहीं किया, ये मोहब्बत की शादी है, ये अपने ही मुंह से अपने ही कारनामों की वजह से जो है चीज़ें सबूत सामने पेश कर देते हैं, जिसकी बिना पर हम लोग फैसला करते हैं कि हाँ जी ये लोग झूठे हैं और ये एक माफिया है। शब्बीर ने जी वाज़े अल्फाज में कुकड़ी माफिया को अपने गैंग का हिस्सा करार दे दिया और अपनी जेल यात्रा के दौरान जो शब्बीर है उसकी फैमिली के हवाले से, उसकी बीवी माँ के हवाले से और जितने भी पैसे के हिसाब किताब थे, पैसे का लेन देन था, पैसे के मामला थे, उनका ख्याल रखने पर जो है कुकड़ी माफिया का उसने ऑन रिकॉर्ड यानी कि कॉल पर शुक्रिया अदा किया है। इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि माली टब्बर और कुकड़ी गैंग के जो मफादात हैं वो मुश्तरका हैं और मफादात एक ही हैं। कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो पैसे से बड़ा तो कोई मफाद किसी का नहीं होता। तो इन दोनों के जो मफादात हैं यानी कि कुकड़ी गैंग और ये जो ये माफिया है यानी कि माली टब्बर बेचारा, इनके मुश्तरका मफादात सिर्फ पैसा है। पैसे की वजह से ही ये बच्चियों के साथ इस तरह से हरकत करते हैं और पैसे की वजह से ही अभी तक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा जी, अब जो इन सब का गॉड फादर है यानी कि पैसा देने वाला, वो एक ही है। अच्छा जी, दूसरी तरफ कुकड़ी गैंग ने एक बार फिर से जो ज़हीर है उसकी ज़हरा काज़मी से राब्तों की अफवाहें फैलाना शुरू कर दी हैं। सोच के आपको अजीब नहीं लगेगा कि एक तरफ तो जो हमारी अदलिया है, मौज़िज़ अदलिया ने यह हुक्म दिया हुआ है, जज साहब की जानिब से यह हुक्म है कि बच्ची से कोई भी नहीं मिल सकता, यानी कि ना वालिदैन मिल सकते हैं, वालिदैन कराची में, ना वो मिल सकते हैं अभी, आईओ ने भी मिलना है या किसी ने भी मिलना है तो उसने पहले अदालत की परमिशन लेनी है। तो आप ये कौन से राब्तों की एक बार फिर से बात करें, कौन सा ऐसा बैक डोर है जिसके राब्ते की कहानी ये सुना रहे हैं? तो अब इन्होंने कहानी क्या सुनाना शुरू कर दी है कि जी ज़हीर जो है वो ज़हरा काज़मी से जो है वो उनके आपस में राब्ते शुरू हो चुके हैं। ज़हरा काज़मी को जैसे ही पता चलता है कि ज़हीर जो है वो जेल से बाहर आ गया तो कहती है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अब उन्होंने तड़ियाँ मारना शुरू कर दी हैं कि वो वक्त करीब आने वाला है जब ज़हरा काज़मी अदालत में जाएगी और खुलेआम सबके सामने ये बात बोल देगी कि मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ, और वो अपने शौहर के साथ लाहौर वापस चली जाएगी। अच्छा जी, अब ज़हरा काज़मी के हवाले से जो राब्ते हैं ये किस तरह से राब्ते हैं, क्योंकि ये कहता है कि ये जो कहानी सुनाने वाला ये माफिया है, मैं इसको माफिया ही कहूँगी, कि ज़हीर के जेल से निकलने पर वो बच्ची बहुत ज़्यादा खुश है और अब बहुत जल्द वो अदालत में भी आकर ज़हीर के हक़ में बयान देने वाली है। इस तरह की जी फजूल बातें करके ये इदारों और अदालती अहकामात की जो है मुनाफी बात कर रहे हैं और उनका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि अदालतों ने तो ये बात कही हुई है कि कोई किसी से नहीं मिल सकता। तो फिर वो कौन से ऐसे खबरी हैं जो ज़हरा काज़मी तक इनके मुताबिक कहानियाँ सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि जी अब ज़हीर जेल में चला गया, अब ज़हीर जेल से बाहर निकल चुका है, अब ज़हीर जो है ये खा रहा है, अब ज़हीर जो है इतनी बार टॉयलेट गया, अब इतनी बार उसने रोटी खाई। तो कौन है वो ऐसा जो इनकी जो सारी कहानी है वो वहाँ तक पहुँचा रहा है, या ये फिर इनकी बकवासियात है जो पहले दिन से ये झूठ पे मबनी बातें करते हैं? अच्छा जी, मैं आपको ये भी बता दूं
कि इस तरह की घटिया बातें करके ये लोग ये साबित करना चाहते हैं कि ज़ारा काज़मी का जो झुकाव है वो मुसलसल ज़हीर की जानिब है। जैसे पहले वो बच्ची बयान देती रही है, अभी भी वो अपने वालिदैन के खिलाफ बयान देगी, वो वालिदैन के साथ नहीं रहना चाहती, और बार बार रोज़ इस तरह के किस्से सुनाना कि फ़लाँ लड़की को अदालत ने जो है इजाज़त दे दी है कि केस को सी क्लास कर दो, चालान को सी क्लास कर दो, बच्ची को जाने दो। कल के हवाले से भी कहानियाँ सुनाई कि 3-4 केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं कि वो कहते हैं कि जी हम बच्चियाँ जो हैं उनको उनके शौहरों के साथ भेज दो। देखिए जी, ये बात है कि शायद उनके वालिदैन आवाज़ ना बुलंद करते हो, लेकिन यहाँ पे ज़ारा काज़मी की बात करें तो उसके वालिदैन जो है वो कोई अपनी तरफ से लॉ लेकर नहीं आ गए, वो अपनी तरफ से कवानीन लेकर नहीं आ गए, वो पाकिस्तान यानी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कवानीन के हवाले से बात करें, जिसके मुताबिक जो है सिंध का कानून ये कहता है कि 18 साल से कम उम्र बच्ची शादी नहीं कर सकती। ये ना मेरा बनाया हुआ कानून है, ना ज़ारा काज़मी के वालिदैन का, और ना ही अवाम जो सपोर्ट करी है इस कॉज को उनका बनाया हुआ कानून है। और अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पे 16 साल है, तो बच्ची की उम्र ना 16 साल है ना बच्ची की उम्र 18 साल है। तो वो पता नहीं कौन से वालिदैन है जो अपनी आवाज़ बच्चियों के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे और जो है वो चुप करके बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे ज़ारा काज़मी की बात करें तो पूरा पाकिस्तान उनके साथ है, उनके वालिदैन हक और सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो जो है इंशाल्लाह ताला जो है वो जीतेंगे भी। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूँ कि 20 सितंबर को अदालत में अहम तरीन समाअत है, लेकिन कुकड़ी गैंग जो है वो पहले से पेशन गोइयाँ कर रहा है कि 20 तारीख को तो इतना कुछ होने वाला है कि जो मेहदी अली काज़मी के साथ यूट्यूबर्स और मेहदी अली काज़मी जो हैं वो मुंह के बल गिरेंगे और इतने बड़े बड़े फैसले आने वाले, इनको पता चल जाएगा, ये रिपोर्टिंग छोड़ देंगे। इनको कैसे पता कि 20 तारीख को क्या होने वाला है? आज तो मेरे ख्याल में 18 तारीख है और 2-3 दिन पहले इन्होंने ऐसी पेशन गोई कैसे कर दी? क्योंकि अगर आपको याद होगा कि कुकड़ी गैंग और कुकड़ी बार बार ये बोलती थी कि 15 दिन से ज़्यादा जो है ये ज़हीर और शबीर अदालत जेल में नहीं रह पाएंगे, और 14वें दिन जो है 14वें-15वें दिन उनको जो है बेल मिल जाती है। तो कबल इस वक्त चीज़ें इनको कौन बता रहा है? मतलब ये फैसलों से पहले फैसले कैसे सुना रहे हैं? मेरी समझ से बात आ रहा है। अच्छा जी, अब इनका तो बस नहीं चल रहा कि लोग ज़ारा काज़मी से मुलाकात जो है जेल में बैठ के कहानियाँ सुनाना शुरू करते थे कि जी सेटेलाइट के थ्रू हमारी जो है उस बच्ची के साथ रब्ता हो चुका है। अच्छा जी, अब बात करते हैं वो जो चाइना का सस्ता सा अक्षय कुमार है। वैसे अक्षय कुमार मेरा बहुत फेवरेट है, लेकिन जब मुझे हंसी आती जब रोती कुकड़ी अपने आप को करीना कपूर कहती है और उसको बोलती है अक्षय कुमार, तो मेरी तो हवा निकल जाती है। या यकीन करें, मैं दोनों को बहुत पसंद करती हूँ। मैं कहती हूँ वो बेचारों को क्यों तुम लोग मारने पे तुले हुए हो। अच्छा जी, ये जो चाइना का अक्षय कुमार है, सस्ता यूट्यूबर, ये एक क्लिप जो है सोशल मीडिया पर डालता है शबीर से बात की, और जिसमें जो है शबीर जो है वो कुकड़ी माफिया को अपने टीम मेंबर कहता है और कहता है कि जी हमें इल्म था कि हमारे पीछे आप सबको संभाल लेंगे और हमें बहुत खुशी हुई है कि आप लोगों ने सब अच्छे अंदाज में जो है पीछे संभाल लिया। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ, मुझे तो नहीं पता कि मेहदी अली काज़मी का अगला स्टेप क्या है। मैं तो मतलब हक और सच पर मैं अपनी रिपोर्टिंग कर रही हूँ, मेरा काम है रिपोर्टिंग करना। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेहदी अली काज़मी का, उनके वकीलों का, उनकी फैमिली का अगला स्टेप क्या है और वो क्या करने जा रहे हैं। हमें तो कोर्ट से पता चलता है कि जब वो कोई चीज़ फाइल कर देते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें दायर करते हैं, हमें उस दिन पता चलता है जब कोर्ट में रिपोर्टिंग होती है। तो फिर ये वो लोग कौन हैं जो ये माफिया है यानी कि कुकड़ी गैंग, इनको सारी चीज़ें पहले से कैसे पता होती हैं? इनको ये बातें कैसे पता हैं कि अब क्या होने जा रहा है, अदालतों से क्या फैसले आने हैं, और ये इतने इन्वॉल्व क्यों हैं? शबीर ने खुलेआम ये बात बोल दी है कि हमें पता है कि आप लोग हमारे पीछे संभाल लेंगे, उन्होंने बड़ा अच्छा संभाला। अच्छा जी, अब बकौल ससे यूट्यूबर के ज़हीर और शबीर को एक अलग बैरिक में रखा गया और जिनके पहले से 2 साथी मौजूद थे, यानी कि जाली निकाह खां वो जो था और दूसरा वो गवाह, उसके हवाले से इसने कहानी सुनाई कि उनको एक ही बैरिक में डाल दिया। तो वैसे तो ये बात झूठ पर मबनी है क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अगर सच्ची बात है तो इसी वजह से वो जो निकाह खां है उसको तुम लोगों ने जो है डराया धमकाया और उसके बाद उसका अपना स्टेटमेंट मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया। अच्छा जी, कराची की एक शख्सियत के हवाले से उसने बात की है। हमें शक तो था, लेकिन अब इससे अपने मुंह से बोल दिया है कि कराची की एक बड़ी शख्सियत है जो इस सारे के सारे मामले में एक अहम रोल प्ले कर रही है, यानी कि एसयूवी और बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले का इंतजाम उस कराची की बड़ी शख्सियत ने किया था। और फिर खाना पीना, फिर डिफेंस में जाना, वहाँ पे उस शख्सियत के साथ इसकी मीटिंग होना, ये मैं बात नहीं कर रही, ये बात कर रहे हैं ये लोग खुद ही। यानी कि हमने जो बातें आपको, मैंने जो बात आपको बताई थी कि इनकी मीटिंग हुई है, एसयूवी आई है, उसके बाद एक डिफेंस के फ्लैट में सारा मामला हुआ, तो इन्होंने उस पर जो है मुहर सख्त कर दी है कि ऐसा हुआ है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि जी 20 तारीख को क्या होने वाला है। 20 तारीख को हम तो इतनी बड़ी बड़ी पेशन गोइयाँ नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग पेशन गोइयाँ करें कि 20 तारीख को कुछ ऐसा होने वाला है
जब मेहदी अली काज़मी और यूट्यूबर जो उनको सपोर्ट करें मुंह के बल गिरते हैं, ये तो भाई अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन मुंह के बल गिरेगा और कौन जो है कामयाबी उसको नसीब होगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि जो लोग कहते हैं ये लोग माफिया नहीं है, ये गैंग नहीं है, ये नेटवर्क नहीं है, वो अपना मुंह धो लें, क्योंकि जो इनकी हरकत हैं ये कोई बड़े माफिया के साथ इनका ताल्लुक है और ये हर बंदे को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि नाक के नीचे से ज़ारा काज़मी को ले जाएंगे, कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा और हम वलीमा करेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन किसकी नाक के नीचे से क्या लेकर जाता है। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि आप लोगों ने मेहदी अली काज़मी के साथ खड़े रहना है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक लोग हैं।